नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मिशन पर। हम आलोक सिंह। दोस्तों, चैनल के सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। आज मुगल वंश के प्रश्न लेके आए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो लोदी वंश के परास्त करके बाबर ने मुगल वंश के नींव डाली थी। आगे देखते हैं। लोदी वंश के संस्थापक बहलोद लोदी था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ। मुगल वंश के दरबारी भाषा फारसी है। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं बना। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आगे देखते हैं। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा और सभी में विजय प्राप्त किया। प्रथम युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। दूसरा युद्ध था खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चौथा घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा के निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। अकबर द्वारा किया गया प्रमुख सुधार कार्य। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 ईस्वी में, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक के दरबार में तानसेन रहते थे? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें ये सभी शामिल हैं: राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये सभी अकबर के नवरत्न में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पाशानामा, तुजुक बाबरी। तो इन सभी में से तुजुक बाबरी है जो आत्मकथा है। आत्मकथा दोस्तों अपना जीवनी खुद ही लिखा जाता है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है, जो हुमायूं की बहन थी। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है, यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, अबुल फजल हो जाता। पादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लोहरी है। तुजुक जहांगीरी के लेखक जहांगीरी है, जिसने फारसी भाषा में लिखा था। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये भी पूछता है मुगल वंश के किन 2 शासक ने अपनी आत्मकथा लिखा था? तो बाबर और जहांगीर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं की मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं। बाबर की मकबरा काबुल है। अकबर की मकबरा सिकंदरा है। जहांगीर के मकबरा लाहौर है। शाहजहाँ का मकबरा आगरा है और औरंगजेब के मकबरा औरंगाबाद है। दोस्तों, ये भी पूछता है कि मुगल वंश के किन 2 शासक की मकबरा भारत से बाहर है? तो बाबर और जहांगीर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहाँ ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, आगरा, अमरकोट। तो शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किया था। आगे देखते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद आगरा में जहांआरा ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां नाम था।
आगे देखते हैं शेरशाह से संबंधित कुछ प्रश्न। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो बिहार में है। बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया था शेरशाह ने 1540 ईस्वी में। शेरशाह ने सूरी वंश का स्थापना किया। दोस्तों बेलग्राम युद्ध के बाद सूरी वंश का स्थापना शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी ने हो जाता है यहाँ तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था जो कलकत्ता से अमृतसर के बीच स्थित है। आगे देखते हैं किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो दोस्तों जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। हिंदू पर दोबारा जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर दोस्तों सिख धर्म के 9वें गुरु थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नादिर शाह मयूर सिंहासन लूट लिया था। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन गलत है? देवरा के युद्ध 1531 ईस्वी में सही है। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में ये भी सही है। बेलग्राम के युद्ध 1540 ईस्वी में ये भी सही है। सरहिंद के युद्ध 1554 ईस्वी में ये गलत है दोस्तों। आगे देखते हैं सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं दिल्ली पर 1530 ईस्वी में बैठा था। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 1555 ईस्वी में बैठा था सरहिंद के युद्ध के बाद। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर बना था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान मालवा विजय था। 1574 से 75 ईस्वी में उसने बंगाल जीत लिया था अकबर ने। 1595 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर, उड़ीसा, सिंध और कंधार पर विजय प्राप्त किया। आगे देखते हैं हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। ये भी कह सकते हैं कि हुमायूं की पत्नी थी। अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नी थी। जहां आरा शाहजहां की बेटी थी। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। आगे देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1556, 1564, 1565, 1576। तो हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में राक्षस टांगरी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षस टांगरी युद्ध भी कहते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा पक्षियों के चित्रकार मंसूर थे। मुगल सम्राट अकबर के समय का चित्रकार दशवंत था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दिया था। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। बाबर के वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर के वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। आगे देखते हैं किसके शासनकाल में पद्मावत की रचना की गई थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह। तो पद्मावत की रचना शेरशाह के शासनकाल में किया गया था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जैसी दोस्तों शेरशाह के दरबार में रहते थे। डाक प्रथा के प्रचलन शेरशाह ने शुरू किया था।
किस शासक ने दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किया था? दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना कौन किया था, यही पूछ रहा है। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर हो गया था। दोस्तों, स्थापना भी हुमायूं ने किया था दीन पनाह पुस्तकालय की। हुमायूं की मृत्यु भी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर हो गया। इतिहासकार लेनपुर ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते अपने इस जीवन से मुक्त हो गया। लेनपुर द्वारा कहा गया था कि हुमायूं गिरते पड़ते अपने इस जीवन से मुक्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है रॉल्फ फिंच, ये अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति हैं। थॉमस रो अथवा टॉमस रो बादशाह जहांगीर के दरबार में भारत आया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शासन दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसके शासनकाल में चालू हुआ? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न के उत्तर आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा।